हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉटनी के अंदर पॉल्यूशन में। पहले हम जैसे पढ़ चुके हैं पॉल्यूशन का जनरल ओवरव्यू और पढ़ चुके हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में और साथ में पढ़ चुके हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। तो सॉइल पॉल्यूशन मीन्स टू पॉल्यूट द सॉइल बाय द मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रहा है सॉइल क्या है। सॉइल मीन्स की मिट्टी, जिसका फॉर्मेशन जो होता है काफ़ी मुश्किल से होता है, वीदरिंग की प्रोसेस से होता है, लीचिंग की प्रोसेस से होता है, कई सारी प्रोसेस से होता है। रॉक के टूटने की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है और इसमें 500 से 5000 ईयर तक लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि रॉक की क्वालिटी कैसी है। सॉइल का रोल क्या होता है एनिमल और प्लांट के लिए? एनिमल के हैबिट के रूप में, हैबिटेट के रूप में तरह तरह के प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, उधर प्रोड्यूसर हैं, कार्निवोर्स हैं, तो वो इंटरडिपेंडेंट हैं इन्वायरमेंट के साथ। दूसरा, सॉइल का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है प्लांट के लिए, तो प्लांट ग्रो किस पे करता है? सॉइल पे करता है जनरली। तो सॉइल से ही वो सारे न्यूट्रिएंट लेता है थ्रू द रूट एयर। अगर सॉइल ही पॉल्यूटेड होगी तो प्लांट जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं होंगी। अब हम जैसे कि बात कर रहे हैं सॉइल पॉल्यूशन की, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कि इसके कॉजल फैक्टर क्या होते हैं। वो फैक्टर क्या होते हैं जो सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट पे है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज मीन्स कि जो इंडस्ट्रीज से तरह तरह के वेस्ट निकलते हैं या अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो सॉइल से फेंक दी जाती हैं, सॉइल की क्वालिटी को क्या करती जाती हैं? कम करती जाती हैं। और सॉइल की जो क्वालिटी जब कम होती जाएगी तो सॉइल के अंदर वह इनटेक कैपेसिटी नहीं रहेगी माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की। नंबर 2 पे आ रहा है सीवेज मिक्स इन सॉइल। तो जो सीवेज होता है वो जो है, या आपका गार्बेज जो है, वो जैसे जैसे सॉइल पे मिक्स होते जाता है तो सॉइल की क्वालिटी को गिराते जाता है। उसमें भी क्या होता है कि तरह तरह के हम चीज़ें यूज़ करते हैं, तरह तरह के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, और जो अनवांटेड केमिकल्स होते हैं उनको हियर एंड दियर क्या करते रहते हैं? थ्रो करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, तो अलग अलग जगह पे और प्रॉपर प्लेस पे नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? सॉइल की क्वालिटी कम होती जाती है, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। थर्ड पे आ रहा है इंक्रीज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इंक्रीज यूज जब होने लगता है फर्टिलाइजर्स का, जैसे हम देखते हैं पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, वर्मिसाइड है, तो ये क्या होते हैं? अगर हम इनका इंक्रीज यूज करते हैं तो ये सॉइल पे एक्यूमुलेट होने लगता है और धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी को कम करने लगता है। इसीलिए इस समय क्या होता है? इस समय बायो फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है इन कंपेरिजन टू द केमिकल फार्मिंग। एनपीके वाले जो केमिकल्स हैं उनकी जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दिया जा रहा है। एसिडिक रेन, जैसा कि हम एयर पॉल्यूशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। एयर पॉल्यूटेंट्स जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो वो कई तरह की एसिडिक गैसेज बनाती हैं, जैसे H2SO4, HNO3। तो ये क्या करती हैं कि जब ये सॉइल के सरफेस पे आती हैं तो ये सबसे पहले प्लांट्स के ऊपर ही गिरती हैं, और प्लांट्स के ऊपर गिरती हैं तो उन पर तरह तरह की डिजीज़ करती हैं, क्लोरोसिस करती हैं, या प्लांट्स की सेल्स को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उनकी क्वालिटी और उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। नेक्स्ट है हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? सॉइल की क्वालिटी को बहुत तेज़ी से घटाते जाते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं इसमें कैडमियम है, निकल है, लेड है, जिंक है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, कॉपर है, ये चीज़ें जो होती हैं सॉइल की क्वालिटी को गिराते जाती हैं। इनका डिग्रेडेशन का रेट जो होता है बहुत कम होता है और ये बहुत धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट होती हैं और ये सॉइल पॉल्यूशन करती जाती हैं। नेक्स्ट में वेस्ट प्रोडक्ट थ्रोन इन ए ओपन एरिया। तो जो हमारे यहाँ हमारी एक टेंडेंसी बन गई कि हम वेस्ट प्रोडक्ट को इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता है, स्पेशली पॉलीथीन, जो कि बहुत लेट डिग्रेडेबल नहीं हो पाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से क्या होता है? सॉइल की क्वालिटी घटती जाती है। और है उसके बाद है इन्वेजिव स्पीसीज का जो इंट्रोडक्शन होता है। इन्वेजिव स्पीसीज मीन्स होता है कि जो हम स्पीसीजें अनवांटेड स्पीसीज होती हैं या वीट के फॉर्म पे होती हैं और वो कम्पीट कर जाता है और सॉइल पे आ जाता है और अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है, वही इन्वेजिव स्पीसीज बन जाती हैं। जैसे लेंटन है हमारा, यूपेटोरियम है, पार्थिनियम है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते जाता है और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो अपटेक करते जाता है, और कंपटीशन में जो हमारी अपनी क्रॉप्स होती है वो कम प्रोडक्शन नहीं लगती।
अब आ रहा है इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सॉयल पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या हैं, इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट पे है डिक्रीज द सॉयल क्वालिटी। तो जैसे हम ये इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, सीवेज जो है सॉइल पे जो मिक्स हो रही है, या एसिड रेन है, या हैवी मेटल्स हैं, इससे क्या होती है सॉइल की क्वालिटी लेस होने लगती है। और सॉइल ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट की ग्रोथ के लिए, जिसमें कई तरह के माइक्रो एलिमेंट होते हैं जिनकी कमी होने लगती है, जो नष्ट होने लगते हैं, तो प्रॉपरली क्या होता है प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। बायो मैग्निफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल मीन्स है कि जो टॉक्सिक मटेरियल होता है इसका बायो मैग्निफिकेशन होने लगता है। बायो मैग्निफिकेशन मीन्स धीरे धीरे वही चीज़ बढ़ने लगती है। सपोज हम इसको इस सेंस में ले सकते हैं कि कोई प्लांट कोई हैवी मेटल को स्मॉल क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर रहा है जो कि टॉक्सिक है, और अब प्लांट्स को क्या होता है ये फूड चेन पे इंटर कर जाता है और धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो जैसे एक प्लांट्स पे हो गया, उस प्लांट्स को दूसरी जीव ने खाया और उसको फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स ने लिया, प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आया, या ह्यूमन बींग्स ने उसको एक्यूमुलेट किया, तो वो जो टॉक्सिक मटेरियल है उसका एक्यूमुलेशन बढ़ते जाता है, जिसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो वो बड़े फॉर्म पे आते जाता है, और जैसे ही और बड़े लेवल पे उसको एक्यूमुलेट करते हैं तो उसके क्या होते हैं परिणाम जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट पे आ रहे हैं डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। धीरे धीरे पॉल्यूशन जैसे जैसे सॉइल पॉल्यूशन इंक्रीज होते जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है, और जैसे जैसे सॉइल फर्टिलिटी कम होती जाएगी तो उसकी क्वालिटी गिरती जाएगी, और उसमें जो ग्रो करने वाले प्लांट हैं उनकी भी क्वालिटी क्वांटिटी कम होती जाएगी। उसके बाद है लॉस ऑफ माइक्रोबियल इन्वायरमेंट इन पॉल्यूटेड सॉइल। जो सॉइल ज़्यादा पॉल्यूटेड होती जाती है उस जगह पे क्या होता है माइक्रोबियल इन्वायरमेंट मीन्स कि वो माइक्रोब्स जो सॉइल का इन्वायरमेंट को हेल्दी रखते हैं, सॉइल में प्रॉपर एरिएशन रखते हैं, उनका लॉस होना शुरू हो जाता है, वो डैमेज होने शुरू होते हैं, उनकी डेथ होने लगती है, जिससे माइक्रोबियल इन्वायरमेंट जैसे जैसे ख़त्म होती जाता है तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी नेचुरली कम होने लग जाती है। अब आ रहा है कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं सॉइल पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो इसमें हो सकता है कि हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें। सेकंड पे है फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन एक ऐसी टेक्निक्स है जिसे बायो रेमेडिएशन भी होता है, जिसमें कि हम ऐसे प्लांट्स को सॉइल पॉल्यूटेड एरिया पे ग्रो करें जो कि उसमें जो हैवी मेटल्स हैं उनको एक्यूमुलेट कर ले। जैसे टेरेस टाटा एक फर्न होता है, उसके अंदर क्या है आर्सेनिक को एक्यूमुलेट करने की पावर है। ऐसे कई तरह के प्लांट होते हैं जो हैवी मेटल को एक्यूमुलेट करते हैं, तो हम उनका प्रॉपर प्लांटेशन कर सकते हैं उन एरिया पे जहाँ पे हैवी मेटल्स की क्या है अधिकता है। नेक्स्ट है कंपोस्ट पिट प्रिपरेशन। कंपोस्ट पिट का प्रॉपर प्रिपरेशन हो, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको प्रॉपर प्लेस में रखा जाए, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की रिसाइकलिंग की जाए। उसके बाद है गार्बेज शुड बी प्लेस्ड ऑन ए प्रॉपर वे। जो गार्बेज है उसको प्रॉपर वे पे प्रॉपर प्लेस पे सबमिट किया जाए, जिससे हम सॉइल पॉल्यूशन से बच सकते हैं। थैंक यू।